हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक रिलेशन का छोटा सा वीडियो में। तो कल के हम क्लास में पढ़ चुके हैं रिलेशन। आज रिलेशन से आगे बढ़ेंगे। बोले थे कि रिलेशन का डोमेन और रेंज पर बात करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मतलब कि आप लोगों को क्लास का करते हैं स्टार्ट। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। यदि सेट ए में दिया हुआ है 2, 3 एंड 6, एक दूसरा सेट बी है, इसमें है 2 एंड 5, और उसके बाद हम पूछेंगे कि रिलेशन है या नहीं है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लिए हैं। तो आप पूछेंगे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्त? सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। तो चलिए सबसे पहले ए को लिख देंगे 2, 3 और क्या लिखा जाएगा? 6 लिखाएगा। और उसके बाद क्रॉस कर देंगे, उसके बाद बी लिख देंगे 2, 5, और उसके बाद अब कनेक्शन करवा देना है एकदम नैन मटक्का वाला। यहां से आगे हो जाएगा दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा? 2, 2 के साथ हो जाएगा, तो 2, 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2, 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 3, 2 हो जाएगा। 3, 2 होगा, और उसके बाद 3, 5 हो जाएगा। अब बच रहा है दोस्तों 6, तो क्या हो जाएगा? 6, 2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 6, 5। अब हम आप लोग से पूछते हैं कि कौन रिलेशन होगा और कौन रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कोई रिलेशन हम ले लेते हैं यहां से R1। अब पूछ लेते हैं 2, 5, 2, 2 और 3, 2। ये रिलेशन होगा या नहीं होगा? तो आप लोग कमेंट में बताइए, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करते हैं कि होगा या नहीं, कनेक्शन है कि कनेक्शन नहीं है। यहां देख लेते हैं 2, 5 इसको में मिल रहा है, 2, 2 इसको में है, और 3, 2 ये भी है। मतलब कि R1 क्या है? सबसेट ए क्रॉस बी है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि ये संबंध होगा। एक एग्जांपल और पूछ लेते हैं आप लोग से। यहां R2 ले लेते हैं, उसके बाद 2, 5, 2, 2 A, B के क्या यह रिलेशन होगा कि केवल पूरी खाने आया है और पुलाव? तो चलिए यहां से देख लेते हैं दोस्तों। 2, 5 इसको में है, मिल रहा है, और 2, 2 भी मिल रहा है, लेकिन A, B नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? R2 सबसेट A क्रॉस B का नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रिलेशन नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से एक बात और पूछ लेते हैं। अगर हम पूछेंगे कि A और B है, A से B में संबंध है, क्या है? A से B में संबंध है, तो कुल संबंधों की संख्या निकालना है। कुल संबंध कितना होगा A से B में? तो वही हो जाएगा, क्या बताए हैं? 2 के पावर क्या हो जाएगा? NA गुने क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा। रिलेशन की संख्या निकालना है। ए से बी में संबंध है, तो कुल रिलेशन की संख्या कितना होगा? तो जितना सबसेट होगा उतना रिलेशन होगा। तो सबसे पहले NA, तो NA के मान कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 है, तो 3 हो जाएगा। NB यहां से निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के पावर 6। इतने रिलेशन बनेगा। तो चलिए दोस्तों यहां से अब आगे चलते हैं डोमेन और रेंज पर। तो दोस्तों हमारा बोर्ड साफ हो चुका है, अब बोर्ड पर आ गया है डोमेन और रेंज। तो इसको एकदम आसानी भाषा में समझते हैं, अपने देहात की भाषा में। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है।
तो दोस्तों बोर्ड पर है प्रांत, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डोमेन। हिंदी में बोलेंगे प्रांत। ये हो गया रिलेशन का प्रांत, और यहाँ है रिलेशन का परिसर मतलब की रेंज। तो प्रांत देख लेते हैं दोस्तों, संबंध आर में आने वाले सभी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म मतलब कि ऑर्डर पेयर के प्रथम घटकों का समुच्चय ए का प्रांत कहते हैं। जो सबसे पहले आता है उसको प्रांत कहते हैं। और परिसर कहता है रेंज, संबंध आर में आने वाले सभी क्रमित युग्म मतलब कि ऑर्डर पेयर के द्वितीय घटकों का समुच्चय का परिसर कहते हैं। मतलब कि जो द्वितीय घटक होता है उसको कहते हैं रेंज, मतलब कि परिसर हो गया। और प्रथम घटक को क्या कहते हैं, तो कहते हैं डोमेन यानी कि प्रांत। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। तो दोस्तों यहां से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और सेट ए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक सेट ए। इसको मैं कुछ मान लेते हैं 1 2 एंड 3, और सेट बी कर लेते हैं 5 6। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का तो प्रोफेसर है, ये हैं आप लोग। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा 3, और उसके बाद सेट बी लिखा जाएगा 5 6। अब बाकी आप लोग को तो क्रॉस निकालना है, आता ही है। तो चलिए यहां से आगे चलते हैं, तो हो जाएगा 1,5 हो जाएगा, और उसके बाद 1,6 हो जाएगा। उसके बाद होगा दोस्तों 2,5 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 2,6। अब यहां से बच रहा है 3, तो एक बार हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, और उसके बाद 3, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए क्रॉस बी निकल गया है। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं हुआ होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि इस सब के आप लोग प्रोफेसर हैं। तो यहां से चलते हैं, एक रिलेशन मान लेते हैं, कुछ रिलेशन ले लेते हैं। इसको में से कुछ R1 कर लेते हैं। R1 हो गया 1 5, और ले लेते हैं 2 5। यहां से आप लोग से हम पूछते हैं 3 चीज। इस साइड में पूछ लेते हैं, यहां से क्या पूछते हैं दोस्तों, डोमेन। R1 का डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब कि प्रांत क्या होगा, और उसके बाद रेंज, और उसके बाद एक अपने मन से बता देते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत। तो कोडोमेन जो होता है वो सेट बी का पूरा एलिमेंट होता है। यहां से डोमेन देखते हैं, यहां डिफिनेशन में कह रहा है हमारे दोस्तों, प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं फ्रेंडों एवं दोस्तों, डोमेन कुछ ही कहता है संबंध आर में आने वाले सभी क्रमित युग्म के ऑर्डर पेयर के प्रथम घटक। तो ये ऑर्डर पेयर है, इसका प्रथम घटक क्या होगा, प्रथम घटक 1 है 2 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डोमेन हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, 1 2। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या कहता है हमारे दोस्तों, रेंज कहता है संबंध आर में आने वाले सभी क्रमित युग्म के द्वितीय घटक का समुच्चय। मतलब कि द्वितीय घटक, तो रिलेशन में द्वितीय घटक कौन है, 5 है, 5। तो 5 5 लिखा जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज में केवल 5 लिखाएगा। एक सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखाता है, इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं कोडोमेन का। अगर रिलेशन परिभाषित है तब कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी का पूरा एलिमेंट हो जाएगा। तो सेट बी का एलिमेंट कितना है, 5 6 है। तो यहां से हो जाएगा दोस्तों 5 6। कोई दिक्कत है, इतना तक समझने में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं अगला एग्जांपल से समझते हैं। इसी में R1 को हटा देते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, यहां से हम R1 को हटा के R2 लिखते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, एक R2 बना लेते हैं, यहां से R2 हो जाएगा। कुछ ले लेते हैं यहां से रिलेशन 2 5,
उसके बाद 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 3 5। आप लोग से पूछते हैं दोस्तों डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब कि यहां से आप लोग से पूछ रहे हैं डोमेन, उसके बाद रेंज, और उसके बाद कोडोमेन। मतलब कि सहपरांत। तो दोस्तों यहां से आगे चलते हैं या पूछ लेते हैं डोमेन क्या कहता है। दोस्तों डोमेन कहता है कि रिलेशन का प्रथम घटक डोमेन होता है। तो यहां से 2 है और क्या है 3 है, तो क्या लिखा जाएगा 2 और 3 लिखा जाएगा। 2 बार 2 है तो 2 बार नहीं लिखाएगा। एक सेट में एक एलिमेंट दोबारा नहीं लिखाता है। अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या कहता है द्वितीय घटक। तो द्वितीय घटक हो जाएगा 5 6 5। तो क्या लिखा जाएगा 5 और 6 लिखाएगा। 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 6। अब अगर रिलेशन है तो कोडोमेन क्या होता है सेट बी का एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या है सेट बी का एलिमेंट 5 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी का। तो चलिए अगले एग्जांपल से समझते हैं। एकदम तहलका मचाना है 2027 में, हमारा ही जलवा रहेगा 2027 में। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहां से आगे समझने के लिए। यहां से इसको हटा देते हैं, R3 कर लेंगे अब की। अब बाकी सब रह देते हैं रेंज, कोडोमेन और डोमेन। तो चलिए अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसका आंसर जवाब दीजिएगा एकदम लाइव चैट एंड कमेंट बॉक्स में। तो चलिए यहां से कर लेते हैं R3। यहां से कुछ ना था ये 1 5 कर लेते हैं, उसके बाद 2 6, उसके बाद कर लेते हैं 5 1। अब यहां से आप लोग बताइए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, एकदम जलवा दिखाना है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। कहता है कि प्रथम घटक के क्या होता है, प्रथम घटक डोमेन होता है, यानी कि 1 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और उसके बाद क्या होगा 2 होगा, और उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद कहता है रेंज में क्या कहता है दोस्तों द्वितीय घटक, तब 5 6 1 हो जाएगा। तब 5 6 1 लिख देते हैं, 5 6 1। अब कोडोमेन क्या होता है सेट बी का एलिमेंट होता है। तो सेट बी का एलिमेंट कितना है 5 6 है, तो क्या हो जाएगा 5 6। क्या आप लोग इतना तक कर दिए हैं? अगर कर दिए हैं तो आपसे ज्यादा भोंदू कोई नहीं है, ये हमारे गलत है। अब पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले ये रिलेशन है कि नहीं। देखिए तो 1 5 मिल रहा है, 2 6 मिल रहा है, 5 1 मिल रहा है। 5 1 आया है खाली पूरी पुलाव दबाने के लिए, तो इसका मतलब रिलेशन नहीं है। तो जब ये रिलेशन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज कोडोमेन कैसे निकलेगा। आप लोग फंस गए ना। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा एटीट्यूड में नहीं रहना है, एकदम ध्यान से देखना है। तो चलिए एक अगला एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहां से हम एक स्टेप हटा दें, ये स्टेप हटा दें तो हो सकता है। अब यहां से डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकलेगा। तो चलिए यहां से आगे निकाल देते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा रिलेशन है कि नहीं। ये तो रिलेशन है, 1 5 मिल रहा है, 2 6 भी मिल रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा प्रथम घटक 1 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 2। और रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज होता है द्वितीय घटक। तो द्वितीय घटक हो जाएगा 5 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ रेंज में हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। और उसके बाद डोमेन, कोडोमेन क्या कहता है दोस्तों, कोडोमेन के मतलब सेट बी का सभी एलिमेंट। सेट बी का कितना एलिमेंट है 5 6 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आज के क्लास में परिसर और प्रांत समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यहाँ से आगे।